हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कम कर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। म्यूट करके रखो सब लोग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। म्यूट कर लो। म्यूट कर लो सब लोग। हम लोग पिछले क्लास में इंडेक्सिंग शुरू किए थे, जहां तक हमको याद आता है। वैसे बताओ तुम लोग, कौन सा टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट फॉक्सप्रो में रह गया है? कंपाउंड इंडेक्स 5। हाँ बिल्कुल, इंडेक्सिंग ही था ना। ओके, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम तुम लोग को म्यूट कर रहे हैं, और जिसको जो सवाल करना होगा हैंड रेज करना, अनम्यूट करेंगे तो सवाल होगा, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं रख पाते हो। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। ये बार छोटा सा रिकैप देंगे, काफी लंबा टाइम हो गया, तो तुम लोग को याद आ जाए कि इंडेक्सिंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडेक्सिंग क्या था? इंडेक्सिंग जैसे शॉर्टिंग हमारा एक तरीका था रिकॉर्ड को अरेंज करने का, तो उसी तरह से हमारा इंडेक्सिंग भी एक तरीका था। दैट इज द वे टू अरेंज आवर रिकॉर्ड्स। ठीक है। प्रॉब्लम क्या था शॉर्टिंग के साथ कि शॉर्टिंग जब हम करते थे तो उसमें जितना बड़ा डेटाबेस को शॉर्ट करते थे उतना ही बड़ा मेरा दूसरा डेटाबेस बन जाता था। ठीक है। तो अगर मान लो कि हम किसी डेटाबेस को उसके 4 फील्ड पे शॉर्टिंग करें, 4 फील्ड पे शॉर्टिंग करें, तो हमको उतना ही बड़ा बड़ा डेटाबेस, 4 डेटाबेस और बन जाएगा। ठीक है। और अगर वो डेटाबेस मेरा बहुत बड़ा हुआ, अगर हम 10,000 या 20,000 जैसा 50,000 रिकॉर्ड हुआ, तो उतना बड़ा फाइल 4 और फाइल बनना सिर्फ इसलिए कि एक फाइल रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, एक तुम्हारा नेम के अकॉर्डिंग किया गया है, एक तुम्हारा मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा ही। ठीक है। तो था तो सही, लेकिन हमारा जो डिस्क स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और तुमको पता है कि ये फॉक्सट्रो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पुराने जमाने का है, काफी ओल्ड हमारा सॉफ्टवेयर है। और उस समय हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत हुआ करती थी, स्पेशली हमारा जो रैम था वो, और हार्ड डिस्क था वो भी। ठीक है। तो इंडेक्स क्या था? इज अनदर वे टू सॉर्ट द डेटाबेस, इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट। हम लोग समझे थे कि किसी बुक में अगर हमको कोई टॉपिक खोजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसके इंडेक्स को पढ़ते हैं, इंडेक्स में हम वो टॉपिक खोजते हैं, और जब वो टॉपिक हमको इंडेक्स पेज में मिल जाता है तो उस टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग हमको पेज नंबर मिलता है राइट साइड में। फिर हम उस पेज नंबर पे स्विच करते हैं, पेज को टर्न करके, तो हम वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वही सिनारियो, वही आइडिया हम लोगों ने यूज किया डेटाबेस के साथ भी। ठीक है।
Sikandar, I am fine now. Thank you. Index file can be viewed as a table of two column. दो कॉलम, एक तो कॉलम one is the field on which index is performed and another is record number in the original file. ठीक है. Index make search operation faster. Foxer use index file for searching and locating. Okay. अब यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देखो कि अगर हम एक डेटाबेस फाइल को कंसीडर करें जिसमें 4 फील्ड है और उसमें से किसी एक फील्ड पे हम लोगों ने इंडेक्सिंग किया. ठीक है. किसी एक फील्ड पे हम लोगों ने इंडेक्सिंग किया और लेटेस्ट सपोज कि वो रोल नंबर है, तो हमारा इंडेक्स फाइल कैसे बनेगा? तो इंडेक्स में क्या होगा कि जो फील्ड पे हम लोगों ने इंडेक्स किया है वो एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाएगा, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में, एक इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टोर कर लिया जाएगा यहाँ पे. और इस इंडेक्स से रिलेटेड टॉपिक का जो पेज नंबर था वहां पे रिकॉर्ड नंबर रख लेंगे हम. ठीक है. हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ये हमारा इंडेक्स पेज होता है तो मान लो हमको इंडेक्सिंग खोजना है फॉक्सट्रॉट किताब में, तो कहाँ इंडेक्सिंग खोजते खोजते जाएंगे, यहाँ इंडेक्सिंग मिल गया, जिसके बगल में हमको पेज नंबर मिलेगा तो पेज नंबर 5 में इंडेक्सिंग रहेगा. यही काम हमको यहाँ भी करना है. सारे रोल नंबर को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और हर रोल नंबर का डेटा कहाँ पे है उसका एड्रेस रख लिया. ठीक है. एग्जाम्पल, रोल नंबर 1, यहाँ रोल नंबर 1 मिला 4 नंबर पे, तो रोल नंबर का रिकॉर्ड कितने नंबर पे? 1 2 3 4, 4th नंबर पे रोल नंबर 1 है. रोल नंबर 2 3rd नंबर पे है. रोल नंबर 3 2nd नंबर पे है. रोल नंबर 4 5th नंबर पे है और रोल नंबर 5 1 नंबर पे है. वो सारा का सारा लिखा हुआ है हमें. ठीक है. यहां समझ में आ गया? तो ये डेटाबेस फाइल है और ये इंडेक्स फाइल है. ये अलग फाइल है जो डेटाबेस से अलग बन रहा है. ठीक है. ये डेटाबेस तुम्हारा हो सकता था कि इसमें 4 ही है, इसमें 10 हो फील्ड, 15 फील्ड हो और इसमें 1 लाख रिकॉर्ड हो. ठीक है. लेकिन हमारा ये जो फाइल बनेगा वो 2 ही फील्ड का बनेगा. रिकॉर्ड इतना ही होगा इसमें जितना रिकॉर्ड इसमें होगा, बट फिर भी ये फाइल, इंडेक्स फाइल, इस डेटाबेस के तुलना में, इसके कंपैरिजन में स्पेस वाइज, साइज वाइज बहुत छोटा होगा. वो साइज वाइज बहुत छोटा होगा. ओके. यहां के बाद बात हुआ, हाँ, अर्पित कुमार सिन्हा. यस अर्पित. सर, डेटाबेस फाइल पे इंडेक्सिंग करने का मेन पर्पस क्या है? अभी तो हम लोग बात किए ना कि हम लोग डेटाबेस फाइल पे डेटा को अरेंज करना और उसको खोज लेना, उसको सर्च करना, किसी भी डेटा को जब हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा. ठीक है. शॉर्टिंग पढ़े थे तुम? अर्पित, शॉर्टिंग पढ़े थे? यस सर. शॉर्टिंग क्या था? शॉर्टिंग में अरेंजमेंट था, है ना, रिकॉर्ड का एक अरेंजमेंट. तो हम रिकॉर्ड को कैसे अरेंज करें? तो रिकॉर्ड को अरेंज करने का 2 तरीका था, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. एक ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना था. ठीक है. वैसे हमको अगर हम फिजिकली कुछ सामान मिलता है तो हमारे पास बहुत तरीका है उसको अरेंज करने का. प्राइस वाइज, शॉप में प्राइस वाइज कर सकते हैं हम, घर पे साइज वाइज कर सकते हैं हम, उसके यूजेज के हिसाब से कर सकते हैं. वैसा सामान जो हमको बहुत फ्रिक्वेंट यूज होना है उसको पहले रखेंगे रैक पे, और जो सामान बहुत कम यूज होना है उसको पीछे रखेंगे. बहुत सारा तरीका है कि हम किसी सामान को फाइंड कर लें जल्दी से जल्दी. मेरा प्रयोजन जो है, मेरा जो कंडीशन है वो ये है कि हम ऐसा शॉर्टिंग करें, मतलब ऐसा अरेंजमेंट हम करें कि हम जल्दी से जल्दी उसको हम पहुंच पाए वहां तक, उसको फाइंड कर पाए, सर्च कर पाए. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. ओके. तो एक तो तरीका था शॉर्टिंग, जिसके बताया कि इसमें क्या क्या डिमेरिट था. दूसरा तरीका था मेरा इंडेक्स. इंडेक्स में क्या था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडेक्स में कैसे होता है. तो अब जब बात करेंगे टाइप ऑफ इंडेक्स का, तो टाइप ऑफ इंडेक्स में तो सबसे पहला सिंगल इंडेक्स. सिंगल इंडेक्स वैसा इंडेक्स
एक मिनट छोटू, वैसा इंडेक्स फाइल जिसमें एक इंडेक्स फाइल में एक ही इंफॉर्मेशन सेव होगा। एक इंफॉर्मेशन का मतलब अब यहां पे देखो, यहां पे इंडेक्स है ना, एक इंडेक्स फाइल बना जिसमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्स फाइल सेव है। यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्स फाइल सेव है एक इंडेक्स फाइल में। अब हमको नेम के आधार पे भी चाहिए था, तो हमको एक दूसरा इंडेक्स फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें कि नेम शॉर्टेड ऑर्डर में होगा और उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो हमको दो फाइल बनेगा। तो सिंगल इंडेक्स जो है उसके एक्सटेंशन होता है IDX, और उसमें एक फाइल में एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव होगा। अगर चार फील्ड पे इंडेक्स करना है तो 4 फाइल बनेगा। ओके, यस छोटू तुम पूछो। हाँ यस सर। सर मेरा कहना था ये कि इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स कंप्यूटर खुद कर देगा कि करना पड़ेगा सर? जैसे रोल नंबर 1 होगा, रिकॉर्ड में उसका देना पड़ेगा, खुद कर देगा? अच्छा ठीक है, अब तुम पूछो रोहित कुमार। सर इंडेक्स में जो डेटा फाइल जो है, डेटाबेस फाइल इंडेक्स को करते हैं उससे तो रेंडमली डाटा को सर्च कर सकते हैं ना क्विकली, बट सॉर्टिंग में तो पार्टिकुलर वे में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो दोनों एक है या अलग है? तुम लोग शॉर्टिंग का क्लास किए थे कि नहीं किए थे ये बताओ तो। सॉर्टिंग किए हैं सर। सॉर्टिंग मतलब अरेंज द रिकॉर्ड इज पार्टिकुलर वे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सर यही बताए थे आप। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं ना, पहला छोटू तुम्हारा सवाल लेते हैं कि अपने से हो जाएगा कि करना पड़ेगा। Yes, कंप्यूटर अपने से क्या करता है जब तक उसको कमांड कुछ को इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, है ना? अभी जैसे मान लो अभी केशव का रिक्वेस्ट आया ज्वाइन करने का, तो हमको ओके करना पड़ा, तब ज्वाइन हुआ। हमको आए थे तो कंप्यूटर ऑन करना पड़ा था, फिर जूम पे क्लिक किए थे तो जूम कनेक्ट हुआ था फिर हम जाकर तुम्हारा वाला मीटिंग को क्लिक किए थे, तुम्हारा मीटिंग चालू हुआ था। ठीक है, तो अपने से कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन हम कितने तरह से दे सकते हैं? हम या तो कमांड के रूप में दे सकते हैं, ठीक है, रिटर्न कमांड के रूप में, या हम GUI बेस्ड कंप्यूटर में, GUI बेस्ड जो सिस्टम होगा उसमें माउस से क्लिक करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आजकल जितना भी तुम एलेक्सा और जो वॉइस कमांड वाला जितना देख रहे हो उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं। और जितना भी AI वाला कैमरा आ रहा है उसमें हम लोग कुछ पोस्टर बना के, कुछ ऐसा हाथ करके, है ना, स्माइल करके भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बहुत सारा है ना कि हाथ दिखाने पे कैमरा क्लिक करता है, या स्माइल करो तो कैमरा क्लिक करता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वो कंप्यूटर समझेगा कि तुम कुछ कराना चाहते हो तभी होगा। ठीक है, तो हम अभी तक जैसे शॉर्टिंग करते आए थे, ब्राउज करते आए थे, लिस्ट करते आए थे, सबके लिए कमांड यूज किए थे ना छोटू? यस सर। तो हम इंडेक्सिंग के लिए भी कमांड ही यूज करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। सर इधर सुनिए ना सर, जैसे इंडेक्स ऑन नेम, जैसे फील्ड हुआ, नेम फील्ड हुआ, वहां तक पहुंचने दो ना, अभी हम कहाँ पहुंचे हैं अभी तक वहां? टू फाइल। तो सर ऐसे करेंगे, ये कमांड देंगे तो क्या अपने आप इंडेक्स हो जाएगा कि करना पड़ेगा? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स करना पड़ेगा। कैसे इंडेक्स करोगे तुम? कमांड लिख दिए इंडेक्स ऑन फाइल नेम टू फील्ड नेम, तो फाइल नेम, उसके बाद और क्या करोगे? सर वो अपने आप कर देगा। अपने आप कहाँ किया यार, तुम बोले ना करने के लिए। सर तो वो कहाँ पे करेंगे सर? तुम कमांड लिखे था, इसे जनरेटर का हैंडल लगा के, इसे थोड़े हैंडल मारना है स्टार्ट करने के लिए, उसको कमांड ना लिखना है जी। तो क्रिएट किए थे तो डेटाबेस क्रिएट हो गया था, अपेंड किए थे तो डेटाबेस डेटा इंटर हो गया था, ब्राउज किए थे तो दिखा दिया था, शॉर्ट कमांड यूज शॉर्ट कर दिया, इंडेक्स करो इंडेक्स हो जाएगा, है ना? तो हम ऐसा थोड़े कि हम बोलेंगे तुमको कि A4 शीट ले लो और उसमें लाइन खींचो और यहाँ रोल नंबर यहाँ लिखो और शॉर्ट करो हाथ से।
नहीं सर, हम उस दिन किए थे ना इंडेक्स ऑन नेम और टू फाइल नेम, तो उसमें इंडेक्स रिकॉर्ड बता रहा था ना कि मतलब नेम की जगह मतलब रोल नंबर रिकॉर्ड जैसे ये करते हैं ना, आप बताते हैं ना, वैसे कहाँ पे करेंगे सर, वो हमको नहीं मालूम, थोड़ा वो बताइए। अच्छा रुको रुको, ठीक है। हाँ तो अब तुमको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। रोहित, रोहित ऐसा है कि शॉर्टिंग भी एक तरीके का अरेंजमेंट है और इंडेक्सिंग भी एक तरीके का अरेंजमेंट है। शॉर्टिंग में बहुत सारा डिमेरिट था, बहुत सारा शॉर्टिंग में डिमेरिट होने के कारण हम शॉर्टिंग को बहुत स्पेशलाइज एरिया में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा वो डेटाबेस का रेप्लिका बनाता है, मतलब डुप्लीकेट डेटाबेस क्रिएट करता है हर शॉर्टिंग पे, तो हमारा डिस्क स्पेस उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दूसरा तरीका है अरेंजिंग का, दैट इज इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, कमांड क्या है, वो सब आगे अभी आएगा, ठीक है। म्यूट कर दो तुम लोग। जी सर, थैंक यू। अच्छा माला, हाँ तुम क्या पूछ रही हो, हैंड डाउन कर लो तुम लोग, जिसका सवाल हो गया। माला सवाल कुछ था, पूछना है तुमको कुछ? तो ऐसे ही हैंड रेज कर दी, हैंड डाउन कर लो दोनों, छोटू भी और माला भी। ओके, तो सिंगल इंडेक्स वैसा इंडेक्स है जिसमें एक इंडेक्स फाइल में एक ही इंडेक्स का इंफॉर्मेशन हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड इंडेक्स, कंपाउंड इंडेक्स पे बढ़े उसके पहले हम लोग सिंगल इंडेक्स देखें क्या कैसे होता है। तो सिंगल इंडेक्स इट्स क्रिएट इंडेक्स फाइल फॉर ईच इंडेक्स फाइल in each index field. For example, if we create two index file, first is on roll number, another is name, then we will create two index file, one for roll and another for name. हम लोग बोले क्या कि इंडेक्स फाइल जो बनेगा सिंगल इंडेक्स फाइल में, उसमें एक इंडेक्स का एक फाइल बनेगा, ठीक है। अगर दूसरे फील्ड पे इंडेक्स करना है तो दूसरा फाइल बनाना पड़ेगा। ओके, माला वाज म्यूटेड, ठीक है माला, हैंड रेज करना, फिर हम म्यूट कर देंगे तुमको, ठीक है। तो एक मान लो हम रोल नंबर पे बना दिए, तो रोल नंबर बना देते, इंडेक्स फाइल बन गया ना, ये वाला बन गया, ठीक है। एक इंडेक्स फाइल बन गया, इसका नाम सपोज को रख ली STU रोल, और इंडेक्स सिंगल इंडेक्स फाइल में जो इंडेक्स फाइल बनता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है IDX। IDX तो बन गया STU rol.idx। ओके, अब हमको नेम के अकॉर्डिंग भी चाहिए था कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम के साथ हम रिकॉर्ड दिखाएं, तो हमको इस अगर शॉर्टिंग होता तो नाम के आधार पर शॉर्टिंग कर लेते, लेकिन यहां पे नाम के आधार पर इंडेक्सिंग करेंगे। ओके, तो नाम के आधार पर इंडेक्सिंग करेंगे, तो STU रोल में तो ये डेटा सेव है, तो हमको एक और नाम सोचना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं STU नेम। STU नेम और STU रोल दो फाइल बना इंडेक्स का, STU रोल में रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा सेव है और STU नेम में नेम के अकॉर्डिंग डेटा सेव है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हैंड रेज करके बता सकते हो। गुड, ठीक है। अब कमांड देखो, छोटू ध्यान देना, यूज फाइल नेम, जिस फाइल को हमको इंडेक्स करना है उसको हम लोगों ने यूज किया पहले। सपोज करो कि उसका नाम था स्टूडेंट, तो यूज स्टूडेंट लिखेंगे, फाइल खुल गया। अब देखो कमांड, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम, किस फाइल में सेव करना है, तो हम लिखते हैं इंडेक्स ऑन रोल टू STU रोल,
तो रोल नंबर के आधार पे बना और एसटीयू रोल बन गया। तो जैसे ही ये कमांड फायर हुआ तो हुआ ये कि फॉक्सरो इस फाइल से सारे रोल नंबर को ऑर्डर में करने के बाद, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ऐसे स्टोर कर लिया, और हर रोल नंबर का मेन डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड नंबर पे उसका डेटा है उस रिकॉर्ड नंबर को रख लिया। ठीक है, तो रोल नंबर 1 का डेटा था रिकॉर्ड नंबर 4 पे, रोल नंबर 2 का था रिकॉर्ड नंबर 3 पे, रोल नंबर 3 का था रिकॉर्ड नंबर 2 पे। ऐसा ये नाम बना लिया गया, काम खत्म, मेरा एक रिकॉर्ड इंडेक्स हो गया। तो जैसे ही ये इंटर प्रेस करोगे इस कमांड के बाद तो तुमको मैसेज देगा कि 1 2 3 4 5 4 रिकॉर्ड्स आर इंडेक्स्ड, 4 रिकॉर्ड आर इंडेक्स। जितना रहेगा रिकॉर्ड उतना ही तुमको मैसेज दे देगा। ओके इसके बाद हमको अब नेम पे भी चाहिए था। अच्छा हाँ, एक बात और, नेम में आने के पहले जब इंडेक्स कर लिए, अब इसके बाद रोल नंबर पे इंडेक्स हो गया। अब अगर हम ब्राउज करेंगे, लिस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमको ये सब रिकॉर्ड रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब सोचो कि मेन इस डेटाबेस में तो 5 3 2 1 4 है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया, इंडेक्स बनाया, वैसे ही अब फॉक्सप्रो इसको इंडेक्स ऑर्डर में दिखाना शुरू कर देगा। समझ में आया कैसे? तो जैसे इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, फॉक्सप्रो इस इंडेक्स फाइल को रेफर करना शुरू कर देता है। हम तुमको कोई फाइल देंगे, कोई बुक देंगे, तो उस बुक को कैसे तुम यूज करोगे? सबसे पहले उसका इंडेक्स पेज खोलोगे, उसके बाद उसका टॉपिक पढ़ोगे, उसका पेज नंबर फाइंड करोगे, टॉपिक नंबर 2 उसका पेज नंबर। तो फॉक्सप्रो भी सेम यही काम करता है कि सबसे पहले वो इंडेक्स फाइल खोलेगा, इंडेक्स बना हुआ है तब, और सबसे पहले रोल नंबर पढ़ेगा, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे जाएगा और इस रिकॉर्ड को यहाँ से फेच करेगा और डिस्प्ले कराएगा। फिर आगे बढ़ेगा, रोल नंबर 2 पे आएगा, इसका रिकॉर्ड नंबर मिलेगा, उतने नंबर पे जाएगा और इसका रिकॉर्ड फेच करेगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। तो हमको इस रिकॉर्ड में, इस डेटाबेस में रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा ना होते हुए भी हमको दिखेगा रिकॉर्ड रोल नंबर के अकॉर्डिंग। समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ऐसे ऐसे करके है ना, थम्स अप कर दो। गुड, चलो ओके, चलो ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि तुमको समझ में आ रहा है? अब देखो, यहां तक बात तो हो गया। अब हमको सडनली, हाँ हर्ष ठीक है, हैंड डाउन कर दो। अब हमको सडनली लगा कि हमको रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी अगर दिख जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता। आदित्य सबसे ऊपर, विनय उसके नीचे, उसके बाद मनोज, तब सन्नी, तब विशाल, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये शॉर्ट हो जाता। क्या करें? शॉर्टिंग होगा तो शॉर्ट कर लेते हो उस फील्ड पे। अब इंडेक्स करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक से ज्यादा फील्ड पे इंडेक्स कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या किए? इंडेक्स ऑन नेम, इंडेक्स ऑन नेम टू एसटीयू नेम। इस कमांड में और इस कमांड में क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर नहीं है। यहाँ रोल था तो यहाँ नेम था, ये रोल पे इंडेक्स हुआ था तो यहाँ नेम पे इंडेक्स हो गया, और उसका डेटा तुम सेव किए थे sturall.idx फाइल में, तो इसका डेटा सेव हो रहा है stuname.idx फाइल में। खत्म। ओके, अब इंडेक्स इंफॉर्मेशन देखो, यही हम दिखा रहे थे कि ये इंडेक्स फाइल है, आईडीएक्स, आईडीएक्स मतलब सिंगल इंडेक्स, एक इंडेक्स में एक ही इंडेक्स फाइल रहेगा। यहाँ इंडेक्स वाला फील्ड रहेगा सॉर्टेड ऑर्डर में, और यहाँ पे उसका रिकॉर्ड नंबर रहेगा। ओके, अब रहा बात कि हम इस कमांड से इंडेक्स तो क्रिएट कर दिए।
अब नेक्स्ट डे हम आएंगे तो इंडेक्स कैसे ओपन करें और क्यों ओपन करें, नहीं ओपन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला बात, अब ये बताओ कि शॉर्टिंग जब हम करते थे तो एक रिकॉर्ड डेटा शॉर्ट करने के बाद अगर हम मेन डेटाबेस में अगर हम रिकॉर्ड और ऐड करते थे तो क्या वो 4 रिकॉर्ड ऐड कर दिए, स्टूडेंट नाम का फाइल बनाए और उसको शॉर्टिंग करके स्टूडेंट 1 बना दिए और स्टूडेंट में 4 रिकॉर्ड और ऐड किए, तो क्या वो 4 रिकॉर्ड स्टूडेंट 1 में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यस हर्ष, कुछ सवाल करना चाहते हो? हाँ बोलो हर्ष। सर वैसे बताए कि इंडेक्सिंग में जब हम उसको कर लेते हैं, जब हम लिस्ट या ब्रोज करते हैं तो वो इंडेक्सिंग को प्रायोरिटी देता है सर। तो अगर हम रोल नंबर नेम दोनों के अकॉर्डिंग इंडेक्स कर चुके हैं फाइल, तो सर उस केस में हमको नेम के अकॉर्डिंग शो करेगा या रोल नंबर के अकॉर्डिंग? बता रहे बिल्कुल अच्छा सवाल है। अभी हम लोग वहां पहुंचेंगे, जस्ट पहुंचेंगे तुरंत वहां पे। हमको ऑर्डर सेट करना पड़ता है कि एक से ज्यादा अगर इंडेक्सिंग किए हुए हैं तो फॉक्सो को बताना पड़ेगा कि भी रोल नंबर का को ऑर्डर किया जाए या नेम के आधार पे ऑर्डर किया जाए। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहला बात तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर डेटाबेस हम बनाए हैं और उस पर हम इंडेक्स क्रिएट कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इंडेक्स ओपन करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है और क्यों नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना है, शॉर्टिंग में एक प्रॉब्लम ये होता था कि अगर किसी डेटाबेस को हम शॉर्ट कर दिए हैं और बाद में उस मेन डेटाबेस में अगर रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो उस शॉर्टेड डेटाबेस में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था। ठीक है, तो अगर एक रिकॉर्ड भी हम ऐड किए हैं तो हमको दोबारा शॉर्टिंग करना पड़ेगा, तभी हमको करंट शॉर्टेड रिकॉर्ड डेटाबेस मिलेगा। ओके, अब रहा बात इंडेक्सिंग का, तो इंडेक्सिंग में क्या करें, क्या हर बार इंडेक्स करना पड़े, फिर वही काम जो शॉर्टिंग में करते थे। हम चाहते हैं कि हम एक बार इंडेक्स बना दिए, इसके बाद हम जब भी डेटा ऐड करें इंडेक्स फाइल में अपने मेन डेटाबेस फाइल में डीबीएफ में, तो फॉक्स प्रो खुद से वो सारा डेटा जो है ना वो ऐड कर दे इंडेक्स फाइल में, हमको कुछ करना ना पड़े। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे रोल नंबर 5 तक तो है, रोल नंबर 6 ऐड करते हैं, रोल नंबर 6 ऐड करते हैं इसमें, तो खुद ब खुद जैसे ही रोल नंबर 6 ऐड हुआ यहाँ रोल नंबर 6 ऐड हो जाए। ठीक है, और जहां रोल नंबर 6 स्टोर हो रहा है वो रिकॉर्ड नंबर अपने आप लिखा जाए यहां से। ये काम कौन करे, ये काम फॉक्स प्रो खुद करे। तो क्या होगा कि हमको हर रिकॉर्ड एंट्री के बाद हमको री इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर इंडेक्स फाइल में वो डेटा नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हम रोल नंबर 6, 7, 8, 9 अपने डेटाबेस में लगा दिए, इंडेक्स फाइल में नहीं है, तो लिस्ट ब्राउज करेंगे और लिस्ट ब्राउज करते समय इंडेक्स फाइल ओपन करके करेंगे तो हमको 5 तक दिखाएगा, ताकि 6, 7, 8 तो इंडेक्स फाइल में है ही नहीं है। ठीक उसी तरह का सिनेरियो है कि हमारे बुक में एक पूरा पेज इंडेक्स का निकाल के हटा हुआ है, लेकिन वो कंटेंट हमारे बुक में है लेकिन हम नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फाइल में उसका विवरण नहीं है, उसका डिटेल हमारे इंडेक्स फाइल में नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये इंडेक्सिंग हर जगह यूज करेगा, हर डेटाबेस में ये इंडेक्सिंग यूज होता है। नॉट इवन तुम्हारा डेटाबेस, तुम अगर सी ड्राइव डी ड्राइव में कोई तुम फाइल भी सर्च करोगे ना, है ना, माई कंप्यूटर खोल लिए दिस कंप्यूटर और वहां राइट कॉर्नर में जाकर कोई फाइल का नाम लिखो, ठीक है, तो वो तुमको मैसेज देगा कि अगर आपका ये ड्राइव इंडेक्स रहता तो हम सर्चिंग ज्यादा आसानी से कर लेते। ठीक है, तो वहां भी इंडेक्स क्रिएट होता है ताकि तुम्हारा फाइल आसानी से खोजा जा सके। तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके,
हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम इंडेक्स फाइल ओपन करना पड़ेगा। अगर ओपन करना आप भूल जाते हैं तो फॉक्सप्रो का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका डेटा वो इंडेक्स फाइल में अपडेट करे। अरे खुल भी नहीं किया हो तो कैसे करेगा, है ना। मेरा काम क्या था कि हम डेटाबेस खोलें और साथ में इंडेक्स फाइल भी ओपन कर दें। अब फॉक्सप्रो का जिम्मेदारी है कि हम लिस्ट ब्राउज करें तब इंडेक्स फाइल के अकॉर्डिंग करेगा, अपेंड एडिट डिलीट करेंगे तब भी उसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्स फाइल को अपडेट करता रहेगा सेम टाइम में। ओके, तो कैसे करें, हाउ टू ओपन प्री क्रिएटेड इंडेक्स फाइल। तो पहले यूज डेटाबेस फाइल, जैसे यूज स्टूडेंट इंडेक्स, और उसी लाइन में इंडेक्स इंडेक्स फाइल का नाम दे दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूज स्टूडेंट इंडेक्स स्ट्यूरॉल कॉमा स्ट्यू नेम, दो बनाए थे ना, स्ट्यूरॉल कॉमा स्ट्यू नेम कॉमा देके, तो दोनों इंडेक्स फाइल ओपन हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर जो तुम एंट्री करोगे, जो तुम इंटर करोगे वो सारे उस दोनों इंडेक्स फाइल में स्ट्यूरॉल स्ट्यू नेम दोनों में अपडेट होता रहेगा। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, इसी कमांड को दो लाइन में अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यूज डेटाबेस नेम सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल नेम, तो हमारा इंडेक्स वो और सेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल हमको लगता है रोहित ने पूछा था कि जब एक से ज्यादा इंडेक्स फाइल रहेगा तो हम लिस्ट ब्राउज करेंगे तो किस के आधार पे दिखेगा हमको। कहने का मतलब स्ट्यूरॉल भी है स्ट्यू नेम भी है, दो फाइल हम लोग बनाए हैं, हम ब्राउज करेंगे तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखेगा या नेम के अकॉर्डिंग दिखेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, हम एक से ज्यादा भी हमारा हो सकता था। Sir, if I will apply delete command on our index record, then index file will be automatically deleted. देखो, अगर तुम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हो, वो रिकॉर्ड डिलीट होता है तो इंडेक्स फाइल में से वो रिकॉर्ड डिलीट अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, अभी घबराओ मत, है ना। अगर हम किसी विशाल को अशोक बना देते हैं तो हमारा वी वाला अपने आप ए वाले में चला आएगा। ठीक है, तो तुम एडिट भी करोगे तब भी तुम्हारा इंडेक्स फाइल अपडेट होगा, डिलीट करोगे तब भी अपडेट हो जाएगा, ऐड करोगे तब भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडेक्स फाइल है और हमको एक से ज्यादा इंडेक्स फाइल में हमको किसी एक इंडेक्स फाइल को अभी सिलेक्ट करना है कि भाई इसके आधार पर दिखाओ, तो हम बोलते हैं ऑर्डर, सेट ऑर्डर टू। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि सेट ऑर्डर टू स्ट्यू रोल, तो हमको रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। और हम देखो लिखे ना सेट ऑर्डर टू स्ट्यू नेम, तो हमको उस नेम के अकॉर्डिंग डेटाबेस दिखाया जाएगा। ओके, ठीक है, चलो हम लोग एक बार इसको यहां तक का काम हम करके देखते हैं पहले। BCA1.dbf है ना। ठीक है, तो हम लिखते हैं यूज BCA1, 14 रिकॉर्ड है। एक बार हम इसको ब्राउज कर ले, देखो ब्राउज में 1 2 6 ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और आदित्य अंकुर बीच में एस है, मतलब ये नेम के अकॉर्डिंग भी नहीं है, नेम के अकॉर्डिंग भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो कंट्रोल W। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं इंडेक्स ऑन रोल टू
stu roll, ठीक है। इंटर क्या लिखा देखो नीचे, 14 रिकॉर्ड इंडेक्स, 14 रिकॉर्ड का इंडेक्स फाइल बन गया, ठीक है। और क्या बना होगा, dir strict डॉट idx, ठीक है। यहां देखो bca1 city डॉट bca डॉट नेम stu roll डॉट idx बन गया ना, देखो दिख रहा सबको, stu roll डॉट idx यहां बन गया, ठीक है। अब हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं ब्राउज। अब क्या तुमको दिख रहा है, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिख रहा है हमको, रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिख रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा। फिर से कमांड देखो, हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स ऑन रोल स्टू रोल, क्योंकि एक ही इंडेक्स फाइल है तो ऑर्डर भी सेट करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही है। एक से ज्यादा होगा तब ना लड़ाई होगा कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग। एसआर स्टिक क्यों यूज किए, अच्छा dir के लिए, देखो dir डायरेक्टरी का कमांड है और ये है हमारा वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड कहने का मतलब कि हम डॉट के इधर सब कुछ भी रहे, लेकिन डॉट के इधर idx होना चाहिए, वैसा फाइल दिखाइए, ठीक है। खाली dir करते ना तो ये सिर्फ dbf फाइल दिखाता, ठीक है। तो हम क्या किए कि स्टार लिख दिए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दो यूज होता है, कि स्टार एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम लोग जब डॉस कमांड देखेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल। तो यहाँ क्या था कि dir डायरेक्टरी कमांड यूज किए थे, जिसमें कि डॉट के राइट साइड में कुछ भी हो नो प्रॉब्लम रखिए, लेकिन डॉट के राइट साइड में हमको आईडीएक्स फाइल चाहिए। जब हम इसको लिख के एंटर किए थे तो हमको वो सारा कमांड हमको दिखा था, जिसके इधर कुछ भी हो, ठीक है, डॉट के इधर कुछ भी हो, bca1 सिटी है ना, bca1 नेम, bca1 रोल नंबर, कुछ भी हो, लेकिन राइट साइड में आईडीएक्स है ना, सब में cdx नहीं आया है, सब idx है, ठीक है। माला समझ में आ गया, हाँ। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब रोल नंबर में बनाए तो हम लोग जैसे ही हम ब्राउज किए तो हमको रोल नंबर के अकॉर्डिंग सारा का सारा दिखने लगा, फाइन। चलो अब इसी को हम लोग एक और काम करते हैं, लिख देते हैं इंडेक्स ऑन नेम, और यहाँ फाइल का नेम चेंज करते हैं, लिख देते हैं stu नेम, ठीक है। इंडेक्स ऑन नेम टू stu नेम, ओके। इंडेक्स ऑन नेम, ठीक है। 14 रिकॉर्ड इंडेक्स आ गया मैसेज, अब करो ब्राउज, ठीक है। अभी अभी हम लोग किस पे किए हैं, stu नेम पे। तो जस्ट जो अभी इंडेक्स हुआ ना उसको यूज करके हमको पूरा का पूरा ऑर्डर में दिखा रहा है, नेम के ऑर्डर में, ठीक है। अब हमको वापस रोल नंबर पे रखना है, क्या करें, सेट ऑर्डर टू stu roll, सॉरी a set order to roll, browse, set order to index tag not found, set index to roll, file roll does not exist,
set index to STUROL, I think. Okay, now browse. सेट ऑर्डर टू वाला जो है ना हम लोग मल्टीपल में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल गया रोल नंबर के अकॉर्डिंग फिर से, ठीक है, क्लियर है सबको? अर्पित कुमार, यस अर्पित। सर सेट ऑर्डर टू जो बताएं सर, तो वो सर नेम पे, बहुत सारे नेम पे रहेगा तब ना सर इंडेक्स करेंगे, उस कमांड्स को लिखेंगे। किस कमांड को? सर बहुत सारे नेम पे अगर इंडेक्सिंग रहेगा तब ना सर उस कमांड को लिखेंगे, सेट ऑर्डर टू STUROL। नहीं समझे तुम्हारा सवाल। बहुत सारे नेम पे मतलब अगर तुम्हारे डेटाबेस में अगर 14 रिकॉर्ड है तो नहीं करेंगे सर। अभी इसके पहले जो लिख रहे थे सेट ऑर्डर टू, जो वेरिएबल नॉट फाउंड दिखा रहा था। सेट ऑर्डर टू जो है ना हम लोग मल्टीपल इंडेक्स जब करेंगे ना, कंपाउंड इंडेक्स उसमें करेंगे। यहाँ पे हम लोग को सेट इंडेक्स टू करना है। ऑर्डर वाला जो है ना वो हम बताएंगे तुमको, जो कंपाउंड इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी अगर एक से ज्यादा इंडेक्स किए रहेंगे तो हम इसको टैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑर्डर टू टैग नेम देते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अभी सिंगल इंडेक्स में हमको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो इंडेक्स को सेट करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं सेट इंडेक्स टू फाइल नेम, किसके आधार पे चाहिए, ठीक है? रोल नंबर के आधार पे हो गया। अब इसको लिख दो सेट इंडेक्स टू STU नेम। अब ब्राउज करोगे तो नेम के आधार पे हो जाएगा। ओके, यस अमर। सर बोल रहे थे क्या कि मतलब ये इंडेक्सिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हम लोग इंडेक्स करके दिखा रहे थे, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू। हाँ दिलीप कुमार, यस सर। हैंड रेज की, वो सवाल करना है कुछ? सर बोले है इंडेक्स करने के बाद जो नया डाटाबेस फाइल बनता है वो सेव हो जाता है। बिल्कुल। सर अगर उसको बाद में देखना होगा तो कैसे देखेंगे? इंडेक्स फाइल हम लोग नहीं देख सकते। इंडेक्स फाइल को तुम ओपन भी करोगे ना तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, वो फॉक्सुर के लिए बनाया गया है। उसको फॉक्सुर यूज करेगा और उसको यूज करके हमारे डेटाबेस को अरेंज करके दिखाएगा, ठीक है? हमारे डेटाबेस को, रिकॉर्ड को अरेंज करने का काम कौन कर रहा है? फॉक्सुर कर रहा है ना। यस सर। तो इंडेक्स फाइल हम उसके लिए बना देते हैं। सर तो जिस टाइम इंडेक्स करते हैं उसी टाइम उसका यूज होता है, बाद में उसका यूज नहीं कभी भी होता यूज है। होगा, क्यों नहीं यूज होगा? इंडेक्स बना दिए ना। यस सर। जब तक वो IDX फाइल हमारे हार्ड डिस्क में रहेगा तब तक इस्तेमाल होगा वो। सर सेव हो जाता है ना? हाँ, तुमको अभी कमांड दिखाए थे ना, dir करके IDX फाइल बना था ना उसमें। यस सर। तो IDX फाइल बना मतलब सेव हो गया ना जी। अगर हार्ड डिस्क में वो फाइल सेव है तो इसका मतलब कि सेव नहीं हो गया। सर एक बार और तो समझाइए, नहीं समझा। देखो यहाँ पे STUROL.IDX, ठीक है, STUNAME.IDX है ना। ये कहाँ से हुआ है? डी ड्राइव में FD26 के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल। तो हार्ड डिस्क में अगर कोई डेटा चला गया, तुम पढ़े होगे कि हार्ड डिस्क हमारा दो तरह का मेमोरी होता है, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। यस सर। तो हार्ड डिस्क हमारा किस तरह का मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल है, एग्जैक्टली। तो हमारा ये फाइल अगर उसमें सेव हो गया तो अगला बार कंप्यूटर ऑन करेंगे तो मिलेगा ना, भुला जाएगा। सर पहले इसको यूज करके इसको खोलेंगे, उसके बाद ब्राउज करेंगे इंडेक्स फाइल को। पहले मेरा बात सवाल का जवाब दो ना, कि अगला बार जब हम फाइल खोलेंगे तो STUNAME.IDX और STUROL.IDX मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मतलब परमानेंटली सेव हो गया ना। यस सर। हाँ, अब पूछो सर अगला क्या सवाल है? सर अगर बाद में देखना होगा तो मेन डाटा बेस फाइल को खोलकर तब उसको देखेंगे कि डायरेक्ट देख सकते हैं? देखो, अब जैसे मान लो हम लिखते हैं यूज,
यूज करेंगे तो यूज कमांड से बंद हो जाएगा सारा डेटाबेस फाइल। यस अब सर। फिर लिखते हैं यूज स्टूडेंट, स्टूडेंट फाइल खुल गया। यस सर। सॉरी स्टूडेंट 1 BCA1 था ना जी, BCA1। यूज BCA1 खुल गया। यस सर। अब जब BCA1 खुला तो हम खोलना तो भूल गए ना, इंडेक्स फाइल खोलना। इंडेक्स फाइल खोलना अब छूट गया मेरा। जब इंडेक्स फाइल खोलना छूट गया तब इंडेक्स फाइल है या नहीं है, खुलेगा तब ना फॉक्सर उसको इस्तेमाल करके तुमको डेटा दिखाएगा। तब तुम ब्राउज करो, कुछ करो, जैसे डेटा पहले था वैसे ही डेटा दिखेगा। ठीक है, तो ओके हमको सर। क्या करना था, हमको ये करना था कि जब हम यूज BCA लिखे थे वहीं पे लिख देना था इंडेक्स STUROL कॉमा STUNAME। ठीक है, जब हम ये Yes, कर sir. देंगे तब हम ब्राउज करेंगे तो हमको दिखेगा किसी न किसी इंडेक्स फाइल के नाम, क्योंकि STUROL पहले यूज किया गया है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर सेट हो गया है। STUNAME के अकॉर्डिंग करना है तो सेट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है तो बोलो। यस सर, यही प्रॉब्लम था। क्लियर है सर। क्लियर हो गया। Yes, तो sir. हमको हमेशा ये खोलना पड़ेगा, सिंगल इंडेक्स के कंडीशन में खोलना पड़ेगा। आगे हम लोग और इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो एक बार ऐसा हो जाएगा कि हमको इंडेक्स खोलना भी नहीं पड़ेगा। ये फॉक्सट्रो क्या कर रहा है कि आप खोल के दे दीजिए, उस सारा का सारा काम कर देगा। एक समय ऐसा भी आएगा, एक तरह का इंडेक्स हम देखेंगे कि इसमें हमको खोलना भी नहीं पड़ता है, इंडेक्स खुद ब खुद फॉक्सट्रो ही खोल देगा तुम्हारा। ठीक है। अब रहा बात, किसी ने पूछा था कि क्या हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी पूरा देखेंगे इसको कैसे करते हैं। अमर विश्वास सवाल है। सॉरी सर, वो पहले ही हैंड रेज किया था तो अच्छा, डाउन नहीं कर पाया। डाउन कर लो बाबू, डाउन कर लो। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ रोहित। सर जितना भी ये कमांड दे रहे हैं, रोल नंबर नेम, ये सब पहले इंडेक्सिंग करके डाटा को सेव कर लेते होंगे तब ना, वो भी डाटाबेस में फाइल में ओपन करने के बाद इंडेक्सिंग करते होंगे रोल अरे नंबर हाँ भाई, तो डेटाबेस देखो तुमको बताए तो कि BCA1.dbf था पहले से बना हुआ, मेरे पास 14 रिकॉर्ड था। पहला डेटाबेस फाइल बना हुआ था, इसके अंदर आप किए रोल नंबर और नेम के आधार पे इंडेक्सिंग। हाँ, ये सेव अब करने के देखो, बाद अब सुनो, अब मान लो कि इस 14 रिकॉर्ड में हमको 4 रिकॉर्ड और ऐड करना है, तो ऐसा तो नहीं कि ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स इन्फॉर्म कर दिए हैं फॉक्सट्रो को कि भैया ऐसा है कि BCA1 नाम का जो DBF फाइल है ना, उस पर 2 तो इंडेक्स हम बनाए हुए हैं, अब हम जा रहे हैं इसमें अपेंड करने के लिए। आप ध्यान रखिएगा, तो जब आप इंडेक्स फाइल ओपन कर देते हैं, इसके बाद जो काम करिएगा वो सारा का सारा इंडेक्स फाइल में उसी समय अपडेट होता जाएगा। अपडेट होते जाएगा। जी हाँ, सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, और अब हम लोग थोड़ा सा अटेंडेंस बना लें। ओके, अटेंडेंस में, चलो ठीक है, चलो रखते हैं, बाय बाय। अगले क्लास में मिलते हैं। जिसका जो सवाल है अगले क्लास में पूछ लेना।